गाइस जेई मेंस में अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो डेफिनेटली आपको उसको सेकंड राउंड में लेना चाहिए। और जो बच्चा जिसने प्रैक्टिस की हुई है तुरंत देखते ही सवाल को पहचान जाता है कि इसको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लगभग 4 to 5 लाइनर क्वेश्चन नहीं है, इसको पूरा पेज आपको इसमें लगता है, लगभग हाफ पेज आप अपना यूज़ करते हो, सॉल्व करते हो। तो इसको डिफाइन करना पड़ता है। मैं पूरा इसको डिटेल में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जो बच्चे इस तरह का मॉडुलस बेस्ड कॉन्सेप्ट जिनको नहीं भी पता है तो वो चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे मॉडुलस को डिफाइन करके फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जेई मेंस 2023 का 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल थियोरेटिकली सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू 12 टाइम्स 0 to 3 और लिमिट दे रखी है, मॉडुलस में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है dx इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आपको इसको लिखना था इसमें। अब देखिए एक काम करेंगे, इसको आई, ये जो 12 इससे मल्टीप्लाइड है ना, तो एक काम पहले ही करता हूँ, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को वो करने के लिए i/12 ले लेता हूँ इधर, ठीक है। और 0 से 3 लिखेंगे, 0 से 3 लिख के, और इसके फैक्टर्स आप देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे आपके x माइनस 2 x माइनस 1, तो 0 1 आएंगे, 0 1 आएंगे। तो पहले यही काम कर लें, नंबर लाइन पे इसको पहले डिफाइन कर दें, बाद में पूरा काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 आएगा, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ रखे। पॉइंट ये है कि इसके दो फैक्टर्स हैं, अगर हम दोनों फैक्टर की ये जो नंबर लाइन है इससे भी इधर चले जाएंगे तो ये तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनाएगा। अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक पोर्शन मॉडुलस के अंदर रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा बनता है, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए बनता है क्योंकि ये जो 2 से पीछे वाले हैं फैक्टर्स, यहाँ ये नेगेटिव बना रहे होते हैं, ये पॉजिटिव बना रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली 1 से 2 में तो जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनसे नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। लेकिन 1 से 2 के बीच में वो नेगेटिव रहेगा, क्वाड्रेटिक पोर्शन क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू बन रही होगी। तो फाइनली हम क्वाड्रेटिक पोर्शन की वैल्यू बता दें कि वो नेगेटिव रहने वाली है। फिर यहाँ पे फिर नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि दोनों ही फैक्टर नेगेटिव क्रिएट कर रहे होंगे। अब बोले कैसे मालूम चल रहा है, तो 1 से पीछे की कोई वैल्यू आप लेके देखो, 1 से पीछे की वैल्यू और उसको यहाँ रखो। सपोज 0.5 है, 0.5 मैं यहाँ रखूँ तो 0.5 माइनस 1 ये भी नेगेटिव बनाया, 0.5 माइनस 2 ये भी नेगेटिव बनाया। तो जो दोनों नेगेटिव मिले फिर प्रोडक्ट हो गया, तो फिर अगेन इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये तो साहब एक बात हो गई, नंबर लाइन हमारी जो है नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में डिवाइड हो गई। लेकिन वो चाहता था इंटीग्रेट करना 0 से 3 के बीच में करवाना चाह रहा था। तो ये तो हमारा ऑफिशियली नंबर लाइन डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 0 से। तो ये जो 0 है यहाँ कहीं होगा, 0 से लेके और 3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 में, 0 to 1 में एक पार्ट लेंगे, फिर 1 से 2 लेंगे, 2 से 3 लेंगे, इस तरह से ले लेंगे और हमें रीजन पता पड़ गए। तो मॉडुलस कैसे खुलेगा वो भी पता लग गया, ठीक है। एक काम करोगे, अब आप इसको i/12 ले लोगे, इंटीग्रेट कराओगे और 0 से 1 में लिखोगे। अब 0 to 1 में ये पॉजिटिव है मॉडुलस, तो ये पूरा पॉजिटिव ओपन होगा। पॉजिटिव ओपन होने का मतलब ये मॉडुलस हटा दीजिए, फ्री कर दीजिए और जैसा लिखा हुआ है ना वैसे का वैसा ही लिख दो, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, काम खत्म हो गया। प्लस दूसरी बात करें हम 1 से 2 में, 1 से 2 में ये वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है। अब मॉड को नेगेटिव लिखने का मतलब यह है कि मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना उसके आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करके आगे उसको बढ़ा के लिख दीजिए। इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखेंगे और माइनस 2, कहना मतलब पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। तो ये इसको बोलते हैं मॉडुलस की जो वैल्यू है नेगेटिव ओपन हो गई, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बन गई। और तीसरी बात कि वापस जब 2 से 3 में आएगा तो ये पॉजिटिव है, तो हमें जो इंटीग्रेट कराना है वो 2 से 3 में कराना है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू लिखना वापस उसका, तो वो तो पहले भी लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स।
अब सारा काम खत्म हो चुका है। अब स्पीडली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेट वगैरह करके लिमिट वगैरह लगा सकते हो। तो वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। x³/3 आएगा, -3x²/2 आएगा, +2x आएगा। लिमिट लिखोगे आप 0 to 1, प्लस का आएगा, माइनस का x³/3 आएगा, ठीक है ना, एंड प्लस का 3x²/2 आएगा, -2x आएगा। लिमिट लगाओगे आप 1 से 2 में, फिर आएगा प्लस का x³/3 -3x²/2 + 2x। लिमिट लगाओगे इसकी यहाँ पे 2 से 3 में, ठीक है ना। ये लिमिट लगा दी, वैल्यू प्लेस करोगे। जब x की वैल्यू प्लेस करोगे 1/3 आएगा, -3/2 आएगा। मैं पूरे ऐसे ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा अभी उसमें वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही गड़बड़ होती है, ठीक है। +2 आएगा, 0 में तो सारे खत्म हो जाएंगे, और जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2³ आएगा, तो -8/3। देखिए यहाँ पे माइनस करके वैल्यू लिखनी है, तो अभी हम एक काम करें, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाएं कि इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँ अभी, क्योंकि माइनस भी करना है उधर। तो जब 2 पुट करोगे 2³ -8/3 आ रहा है, एंड प्लस का ये आएगा 4, 4 3 जा 12/2 + 6 लिख दें, ठीक है। और आएगा माइनस का 4, ये मैंने अपर लिमिट प्लेस की है, माइनस करके अब लोअर लिमिट प्लेस करने जा रहा हूँ। तो 1 पुट करेंगे, -1/3 आएगा, +3/2 आएगा, एंड -2 आएगा, रख दिया। ये सारा काम हो गया। अच्छा, तीसरा ये है प्लस का, तो +3 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस करके अपर लिमिट प्लेस करेंगे 3, तो 3³ = 27, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पे आएगा 3² 9 3 जा 27/2, माइनस का 27/2 आ रहा है, ठीक है। प्लस का 3 2 जा 6। ये पूरी कैलकुलेशन जो अच्छे से करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस छोटी ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रा से नंबर इनमें 2 3 और प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक, और वही गड़बड़ करती है फिर, ठीक है ना। अब माइनस करके 2 वैल्यू प्लेस करनी है, तो 8/3 देगा, ये 8/3 देगा, एंड यहाँ पे आएगा आपका 4 4 3 जा 12/2 12/2। देखो 4 3 जा 12/2 यानी कि 6, -6 लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड +4 लिखूंगा, ठीक है, +4। ये मैंने सारा लिमिट वगैरह प्लेस कर दिया। अब मुझे एक और काम करना है जल्दी से, कि इन नंबर्स को जो है लिखते हुए, सॉल्व करते हुए लिखना है। वो सारे नंबर जो हैं i/12 हैं, i/12 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये माइनस साइन चेंजेस है। एक बार लिख देता हूँ मैं जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूज़न बना रहे। -8/3 है, -8/3 है, ये तो +2 है, इसको सॉल्व कर दिया है, +1/3 आ गया, 1/3 आ गया, -3/2 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया, और ये आ गया +2 आ गया, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स हैं ना, तो 9 और 6 15, ये है 15 है, प्लस का 15 है, माइनस का 27/2 है, और आपका -8/3 है, -8/3 है, -8/3 है, और -2 है, -2 है, तो +2 हो गया। अब एक काम करो फटाफट, कि इसमें से जितने इंटीजर वैल्यूज़ हैं उसको पहले हम सॉल्व करके लिख देते हैं, सारी इंटीजर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर वैल्यू कितनी है, ये 2 है, 2 + 2 4 हो गया, 4 2 6 6, और 15 और 6 21, 21 22 23, तो ये तो नंबर हो गए 23। अब 1/3 वाले कर लेते हैं, जिन पे जिसमें नीचे आ रहा है 1/3 और 1/2, दो ही तो है। तो 1/3 -8/3, माइनस का 7/3 हो गया यहाँ तक, -7/3, और ये बचेगा -6/3, -6/3, और -6/3 और -8/3, 8 6 14, -14/3, -14/3। ये सारे 3 बेस वाले खत्म कर दिए मैंने, ठीक है। अब 2 बेस वाले, 2 सॉरी, नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है, बेस नहीं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, -3/2, -3/2, -6/2। मैं अभी इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, -3/2, -3/2, -6/2, और -27/2, -6 और 27, ठीक है ना। तो -33/2 हो जाएगा, माइनस का 33/2 ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर आ गया गाइस। अब इस पे एक और काम करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये i/12 था ना, ये i/12 था, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 23 × 12
माइनस 14 इंटू 3 4 जब 4 आएगा माइनस का 33 इंटू 6 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 इंटू 12 माइनस 14 इंटू ये तो वैल्यूज निकाल लेते हैं जल्दी से इनको। 23 इंटू 12 36 6 20 276 वैल्यू तो ये है, माइनस 56 ये है, माइनस 198 ये है, 198 और 56 254 एंड दिस इज 276 माइनस 254 माइनस कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज 2। तो ये जो गाइस इसका आंसर था वो था 22। तो इस तरह से बिल्कुल देखिए जेई मेंस में वहाँ जब आप कर रहे होते हो तो ये जो 4th और क्लास 5th के जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने ध्यान से इसको सॉल्व करना रहता है। जितने छोटे नंबर, जितने माइनस प्लस के नंबर हैं, उनको उतने ही ध्यान से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है।